हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं जब हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। तो अगर वो सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, वो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में पेन होना, स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद हमारी डिस्टर्ब होना, एक वे से हमें फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल सारी तरह से हमें ब्रेकडाउन फेस करना पड़ता है कि जैसे हमें किसी ने श्राप दे दिया है, क्या लाइफ हो गई है हमारी, ऐसे प्रोसेस से हम चल रहे होते हैं। तो वो सारे सिम्टम्स अगर आपको अपनी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं तो ये एक वे से उसका सेकंड पार्ट है कि उस सिम्टम्स को हम ओवरकम कैसे करें। वो सिम्टम्स जो हमें फेस हो रहे हैं तो उनसे हम बाहर कैसे निकले, अपनी अवेकनिंग जो प्रोसेस है उसको ईजी कैसे करें। तो अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ। एक पत्थर होता है, वो रास्ते में पड़ा होता है, एक कारीगर आता है और उसे उठाता है और उस पर अपनी कारीगरी दिखाना शुरू कर देता है। वो उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करता है, पिटाई कर करके वो इसको एक मूर्ति की शेप दे देता है। तो वो पत्थर है, वो बहुत सुंदर एक मूर्ति बन जाता है और उसे मंदिर में पूजा जाता है। फिर उसे मंदिर में स्थापित किया जाता है, मंदिर में पूजा जाता है और पूरी दुनिया फिर उसको पूजती है। तो वो पत्थर भी ऐसे सोच सकता है उस टाइम पे अपने कि मेरे साथ मेरी ऐसी किस्मत क्यों, मेरे साथ जो दूसरा पत्थर था पड़ा हुआ है वो भी तो आराम कर रहा है, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है और मुझे इतनी पिटाई की जा रही है, ये सब कुछ किया जा रहा है। तो कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ इतना कुछ हो रहा है, ये सारी आपने क्या पाप कर दिए हैं जो आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा है। आप चूज़ किए गए हो कि आपको अपनी अवेकनिंग प्रोसेस करनी है। आपने जो पिछले सारे जन्म जिए हैं उनके जो हमारे अंदर ट्रॉमास, बिलीफ सिस्टम्स और जो हम अपने अंदर लेके आते हैं कर्म, वो सारे हमें रिलीज़ करने होते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस चलता है वो एक रिलीजिंग का प्रोसेस चलता है, एक क्लिनजिंग का प्रोसेस चलता है। हमारे अंदर डीप क्लिनजिंग हो रही होती है। हमारे जो ब्लॉक्स हो गए हैं, इतनी जो लाइफ हमने जी है, वो ट्रॉमास, बिलीफ सिस्टम्स और जो भी हमने पूरे बुरे कर्म किए हैं वो हमारे अंदर एक जो फेस करते हैं, हम सारे ब्लॉक्स बन जाते हैं। और जब वो ब्लॉक्स रिलीज़ होते हैं, जब हमारा अवेकनिंग का प्रोसेस आता है तो हमें अपनी जो बॉडी है उसमें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और मेंटल लेवल पे भी, फिज़िकल लेवल पे भी और इमोशनल लेवल पे भी ये सारी चीज़ें हम फेस करते हैं। तो वो सारे अब उससे ओवरकम हम कैसे करें। तो देखो, एक एग्जांपल और सुनो। जैसे कि एक पाइप है, उसके अंदर से हम पानी फ्लो हो रहा है और उसको हम कहीं से मोड़ देते हैं या उसके अंदर कुछ फंस जाता है, तो वो पानी कैसे फ़्लो होगा, रुक रुक के, बहुत ही झटके से, इस तरह से, मतलब इजी फ्लो नहीं होगा उसके अंदर पानी का। तो वैसे ही अगर हमारे अंदर जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो एनर्जी का डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो उसे एक ओवरकम करने के लिए कुछ मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, वो पॉइंट्स फॉलो करिए, क्योंकि जो अवेकनिंग प्रोसेस होता है उसमें हमारी बॉडी के अंदर हाई जो एनर्जीज़ है उसका फ़्लो होता है, कॉस्मिक एनर्जी का फ़्लो होता है। और अगर ब्लॉक्स है हमारे अंदर जगह जगह तो वहाँ पे वो कॉस्मिक एनर्जी थोड़ा रुक जाती है और वहाँ पे जब वो रुकती है तो हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उन जगह हमें पेन हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के थ्रू ही हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी जाती है और फिर वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है, जो हमारे ब्लॉक्स हैं उनको डिसॉल्व करती है। और ग्राउंडिंग ज़रूर करिए। जब आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो कभी कभी आपको फील हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है, आपके सर दर्द हो रहा है या माथे के अंदर यहाँ पे पेन हो रहा है। तो जब ऐसा होता है तो सडनली एकदम से आप ग्राउंडिंग करिए, दोनों हाथ अपने ज़मीन पे रखिए और जो अर्थ है, धरती माता है, उनको धन्यवाद करिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि मेरे अंदर जो भी एनर्जी का डिसबैलेंस हुआ है उसे आप प्लीज़ बैलेंस करिए। और जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है मेरे अंदर जो आई है, जो मैं अपने बॉडी के अंदर अभी लेने के कैपेबल नहीं हूँ और वो मुझे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, वो सारी आप अपने अंदर लीजिए। ऐसे एक प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी बाद में। तो ऐसा आप अपने दोनों हाथ रख के धरती माता से प्रेयर करिए। और उसके बाद जैसे ही आप करेंगे तुरंत 2 मिनट में आपको जो वो अपना, अगर एनर्जी की वजह से, डिसबैलेंस की वजह से आपको हेडेक या पेन हुआ हो तो वो एकदम से इंस्टेंट क्लियर हो जाएगा।
तो उसके बाद आता है कि जो अपनी डाइट है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई जो एनर्जी की होती है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल और जूसेस। अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखें, क्योंकि हमारे अंदर हाई एनर्जी जा रही होती है, कॉस्मिक एनर्जी, हमारी क्लिनजिंग हो रही होती है। तो अगर हम गंदा खाना खाएंगे, खुद से ही अपने अंदर वेस्ट प्रोड्यूस करने वाला खाना खाएंगे, तो वहाँ पे वो एनर्जी का डिसबैलेंस होगा। हमारी बॉडी जो है वो ऊपर से तो हाई एनर्जी आ रही है, लेकिन अंदर से हम लो एनर्जी वाला खाना खा रहे हैं या लो एनर्जी को अपने अंदर डाल रहे हैं। तो डाइट ऐसी रखिए कि जो आपकी हाई एनर्जी दे, आपको हाई फ्रीक्वेंसी दे, हाई वाइब्रेशंस दे। तो ऐसी डाइट अपना कुछ टाइम के लिए ऐसी डाइट अपना फॉलो करिए और बॉडी को अपना डिटॉक्स रखने की कोशिश करिए। अगर आप खुद से कुछ पॉइंट ऐसे जानते हैं, जैसे कि वमन या फिर एनिमा वगैरह, या बॉडी को डिटॉक्स करने की प्रोसेस, वो भी फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं जानते तो ये मत करिए। अगर जानते हैं तो ये सारी चीज़ें आप घर से कभी कभी फॉलो कर सकते हैं। या फिर जो साल्ट होता है वो पानी में डाल के आप बाथ लीजिए, जिसे साल्ट बाथ बोलते हैं। या फिर उस जो पानी में कुछ नमक डाल के थोड़ी देर के लिए अपने पैरों को पानी में रखिए, सोक करिए। तो जो नमक होता है उसके अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारी नेगेटिविटी को बहुत इजीली सोक करते हैं। तो अगर हमारे अंदर कोई भी नेगेटिविटी आती है बॉडी के अंदर, वो एकदम से क्लियर हो जाती है। तो कभी कभी पानी में नमक डाल के आप अपने पैर डाल के उसमें कुछ टाइम के लिए रखिए। और फिर जो सुबह है ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग है, वो सन बाथ लीजिए कुछ टाइम, 10-20 मिनट्स। जो सुबह की जो सूर्य की किरणें होती है वो ज़रूर लीजिए। वो आपके अंदर, हमारे अंदर जो है एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, हमारा ऑरा क्लियर करती है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हमारे जो एसेंशियल प्रोसेस सिम्टम्स हम फेस कर रहे आते हैं तो उसमें थोड़ा ईजी हो जाता है। और कुछ ना स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, जैसे कि हम मेंटल ट्रॉमा से भी उस टाइम पे गुजर रहे होते हैं। तो कोई भी पॉजिटिव जो आपको इंस्पायर करे, कुछ ऐसी बुक्स पढ़िए। ऐसा कुछ भी पढ़िए जो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करे। अगर आपका रोने का मन कर रहा है, पर्जिंग हो रही है, तो तुरंत किसी नेचर वाली जगह चले जाइए, गार्डन में चले जाइए, खुद की ग्राउंडिंग करिए। तो नंगे पैर उस घास पे घूमिए। तो वो जो ग्राउंडिंग होती है ये बहुत ज़्यादा हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट देती है। तो डेली अपने आप को ग्राउंडिंग ज़रूर करिए, नंगे पैर घास पे घूमिए, कि हमारे अंदर जो भी डिसबैलेंस होता है एनर्जी का, वो तुरंत अर्थिंग एक वे से अर्थ में जाता है, हमारी नेगेटिविटी दूर होती है। जैसे कि हम वायर देखते हैं, वायर में भी एक अर्थिंग का वायर होता है ज़रूर, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो अर्थ में चले जाएं, या फिर कुछ भी डिसबैलेंस होता है वो डायरेक्ट अर्थ में चले जाए, तो अर्थिंग का भी अलग से होता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो भी एनर्जी का डिसबैलेंस होता है वो डायरेक्ट अर्थ जो मदर है वो अपने अंदर सोक करती है। तो उसको हमें धन्यवाद भी देना चाहिए डेली, कि वो हमारे लिए इतना काम करती है। कुछ चीज़ें होती है कि हमें पता नहीं होता है, लेकिन वो डीप लेवल पे हो रही होती है, तो हमें उसको ग्रेटिट्यूड भी देना चाहिए। और कोई भी योगा, आसन, एक्सरसाइज कुछ भी ज़रूर फॉलो करिए जो आपको सूटेबल हो, आपकी बॉडी सूटेबल हो। अगर हम अपनी बॉडी का मूवमेंट करते हैं तो कोई भी हमारी बॉडी में एनर्जी स्टक नहीं होती है, वो ईजिली फ्लो हो जाती है। तो कोई ना कोई अपनी बॉडी का मूवमेंट वाली एक्सरसाइज ज़रूर करिए और ये सारे पॉइंट्स फॉलो करिए, ताकि आपका जो एसेंशन प्रोसेस है वो ईजीली रहे और आप ईजी अपनी एसेंशन की तरफ आगे बढ़ते रहे। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।